जेई एडवांस, इसको क्रैक करने का सपना तो लाखों बच्चे देखते हैं, बट कुछ हजार में बच्चे इसको क्रैक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। अगर आपको इसको क्रैक करना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको आखिर कितने मार्क्स लाने हैं जिससे कि अच्छी आईआईटी के अंदर आपकी सीट पक्की हो जाए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा जेई का स्पेशल चैनल। देखो यार, मुझे आज भी याद है जब कुछ साल पहले मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था ना, तो ये जो एग्जाम था ना आईआईटी जेई को क्रैक करने का, इसका सपना मेरी क्लास का हर एक बच्चा देख रहा था। मतलब मुझे याद है क्लास 11th में जब हम कोचिंग में गए थे, तो उस समय पर अराउंड 120 स्टूडेंट 120 स्टूडेंट्स की हमारी क्लास हुआ करती थी, और उस समय पर सबका सपना था आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब जेई एडवांस को क्रैक करना। बट रियलिटी में तुम्हें बताता हूँ, बहुत कड़वी रियलिटी है, बट जब हमारी 12th खत्म हुई और हमने एग्जाम दिया, तो उन 120 में से केवल हम 10 या 12 स्टूडेंट्स थे जिनका जेई एडवांस क्रैक हुआ था। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पता। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि जेई एडवांस भी तो जेई मेंस की तरह है। जैसा हम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही हमें जेई एडवांस की तैयारी करनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज समझते हैं पूरी डेप्थ एनालिसिस, जेई एडवांस का जो एग्जाम है इसके अंदर हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और रैंक, मार्क्स वर्सेस रैंक का जो सिनेरियो होता है वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर समझा देता हूं। सबसे पहले जो आप सभी का डाउट है ना कि यार भैया ये बताओ मार्क्स वर्सेस रैंक कैसी होने वाली है, तो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। पिछले 5 साल का डाटा मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से समझना, और ये जो एनालिसिस है तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, और शायद तुम्हारा भी जेई एडवांस इस स्ट्रेटेजी से क्लियर हो सकता है। देखो यार, सबसे पहले हम समझते हैं कि यार हमें मार्क्स कितने लाने हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है यार भैया मार्क्स ना जेई एडवांस तो टफेस्ट एग्जाम है। टफेस्ट है, बट टफेस्ट का मतलब ये है कि तुम अगर कम मार्क्स भी लाते हो ना, तो भी एक अच्छी रैंक आ जाती है, बट वो कम मार्क्स लाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आता है। आगे समझाता हूं। देखो अब रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि अगर तुम्हें अंडर 5000 रैंक लानी है, 5000 रैंक अगर तुम्हें अंडर लानी है, तो तुम्हें कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं? केवल 43% मार्क्स लाने हैं। ये परसेंटेज लिखी हुई है, पिछले साल का डाटा है 2023 में। अगर तुम्हें अंडर 5000 रैंक लानी थी, तो तुम्हें केवल 43% मार्क्स लाने थे। मतलब इमेजिन करो, अगर 360 का पेपर होता है, तो उसके 43% कैलकुलेट कर लेना, उतने नंबर लाने हैं। मतलब 50% से भी कम, 180 से भी कम, आसपास में अगर हम ले लेते हैं तो 170 नंबर। केवल 170 मार्क्स अगर तुम ओवरऑल जेई एडवांस के दोनों पेपर को ऐड करके अगर आप लेकर आते हो, तो आप जेई एडवांस जैसे एग्जाम में अंडर 5000 रैंक लिया होगे। और अंडर 5000 का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो समझा देता हूं। अंडर 5000 का मतलब यह है कि तुम एक अच्छी आईआईटी के अंदर सीट सिक्योर कर लोगे, मतलब एक डिसेंट सी आपको ब्रांच मिल जाएगी। रियलिटी ये है, 5000 के अंदर अगर रैंक आई तो आईआईटी तुम्हारी पक्का है। तो बाकी आप और साल का डाटा भी आप देख सकते हो, जैसे कि जो अपने साल था 2020 का, ये बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आया था इस टाइम पर। तो आप देख सकते हो केवल 37% पे आपकी अंडर 5000 रैंक आ गई थी। ये परसेंटेज में मैंने डाटा इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हर साल अपनी मार्किंग अलग होती है। किसी साल में पेपर 360 का आता है, किसी साल में 372 का आता है, कभी 392 का आता है। तो ऐसे जो मार्किंग है वो बदलती रहती है। हमें नहीं पता कि पेपर कितना बड़ा आने वाला है, किस पैटर्न का आने वाला है। जैसे कि जेई एडवांस जो है ना, वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्यों है, कभी सोचा है? उसकी रियलिटी ये है ना कि हमें उसका पेपर पैटर्न नहीं पता। अब हमें नहीं पता 2024 में पेपर कैसा होगा, हमें नहीं पता कितने मार्क्स का होगा, हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता क्या पैटर्न होगा, क्या मैच दो कॉलम आएंगे, इंटीजर आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, हमें नहीं पता। और इसी वजह से एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट और इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आप ऐसे देखो, रैंक वाइज सब कुछ देख सकते हो। अगर आपको अंडर 1000 रैंक लानी है ना, तो आपको 60% मार्क्स लाने हैं, बस केवल 60%। बट मैं ऐसे बस बोल रहा हूं, बट उतना आसान है नहीं, इसके लिए तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा कुछ एनालिसिस था। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। पिछले साल एक स्टूडेंट था, तो उसका मेरे पास कमेंट आता है कि प्रशांत भैया मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा यार क्या हादसा हो गया? तो वो बोलता है भैया मैंने जेई एडवांस के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, ठीक है, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा कितने आ गए? यार भैया 120 नंबर आ गए। मैंने कहा ठीक है, 120 तो अच्छा डिसेंट स्कोर है, आईआईटी शायद तुझे मिल जाएगा, अगर तू किसी कैटेगरी का, अगर जनरल में भी है तो भी शायद मिल जाएगा। तो उसने बोला भैया वो बात तो सही है, बट मैं 120 नंबर लाने पे भी जेई एडवांस में क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि प्रशांत भैया हुआ क्या ना, कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा स्कोर करके आया हूं, बट मेरे मैथ्स के अंदर मार्क्स बहुत कम आए। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई। अब नेगेटिव मार्किंग से क्या हुआ कि उसके मैथ का स्कोर कम रह गया।
और अगर आप सब्जेक्ट वाइज मिनिमम कट ऑफ को क्लियर नहीं करते ना तो तुम्हारा जेईई एडवांस में सिलेक्शन ही नहीं होगा, चाहे तुम्हारे नंबर आए 200। इमेजिन करो तुम्हारे फिजिक्स में 100 है और तुम्हारे केमिस्ट्री में 100 है और मैथ में तुम्हारे 1 नंबर है, तो तुम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और शायद तुम्हें ना पता हो तो मैं आज बता देता हूं। पिछले साल मतलब इस साल 2023 के अंदर ये जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थी ये थी 8 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 8 नंबर आपको हर सब्जेक्ट में लाने हैं। अभी आपको ये बहुत ऐसा लग रहा होगा 8 ही तो नंबर है भैया क्या बड़ी बात है, बट ये आसान नहीं है। कभी कभार कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे स्पेशली मैथ में ही होता है, ये मैथ्स के कुछ कभी कभार पेपर इतना टफ आ जाता है कि 8 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है और कभी कभार उस समय पर हम पे इतना प्रेशर होता है ना कि हम 8 नंबर नहीं ला पाते। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छी हो जाएगी बट मैथ वीक रह जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें जेईई एडवांस की तैयारी करनी है ना तो तीनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखकर चलना है, इस बात को अभी से समझ लेना, ठीक है। ये जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। अगली बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न को पूरा ब्लैंक मैंने छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कैसा पैटर्न आएगा। इंटीजर आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं और आपके कोई भी पैटर्न आ सकता है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कोई भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता। और ना ही आईआईटी आपको बताएगा। जिस दिन आपका पेपर होगा आपको सबको तभी पता चलेगा कि इस प्रकार का हमारा पेपर है। इससे बचने के लिए एक टेक्निक बताता हूँ। कोई अच्छी कोचिंग होती है ना, बड़ी बड़ी अच्छी कोचिंग, उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जब वो टेस्ट सीरीज होती है ना तुम्हारे, हर वीक या फिर 2 वीक या फिर 3 वीक में एक टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट तुम्हें प्रिपेयर कर देता है। मतलब अगर तुम एक अच्छी कोचिंग में टेस्ट सीरीज किसी की ले लोगे ना, तो उनकी टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, हर एक पैटर्न के आपके टेस्ट होते हैं, तो उससे आप प्रिपेयर हो जाते हो। तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है जेईई एडवांस के अंदर तो एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाना, चाहे ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन हो सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो डिफिकल्टी लेवल है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, डिफिकल्ट रहता है पेपर। बट हाँ, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये समझना कि जो केमिस्ट्री है ना उसका पेपर थोड़ा डिसेंट आएगा, आसान आएगा, मॉडरेट आएगा, हर साल यही होता है। तो केमिस्ट्री अगर तुम ढंग से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जबकि आप देख सकते हो कि जो हार्ड क्वेश्चन है ना, ये जो टफ है, ये सबसे ज्यादा कहां पर है? मैथ्स के अंदर 26%। और ये बात बहुत रियल है कि यार हर साल जेईई एडवांस के अंदर मैथ के सवाल मुश्किल आते हैं। हाँ, जेईई मेन का लेवल नहीं है, जेईई एडवांस का लेवल है। मैथ यहाँ पर बहुत टिपिकल आती है और ज्यादा नंबर आप मैथ में नहीं ला पाओगे, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इसका मतलब क्या, मैथ पढ़ना छोड़ दें? नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। बट हाँ, केमिस्ट्री पे फोकस लगा कर रखना, क्योंकि केमिस्ट्री आसान आएगी और केमिस्ट्री तुम्हें रैंक देगी। अभी बोल रहा हूँ, और जब तुम अगले साल पेपर दो ना, या फिर अगले से अगले साल पेपर दो 2025 में, तो देख लेना ये बात कितनी सच होने वाली है कि हाँ भैया ने बोला था यार केमिस्ट्री आसान आएगी, और केमिस्ट्री सच में आसान आई। मतलब देखो, केमिस्ट्री उतनी आसान नहीं आती, बट होता क्या है ना, जेईई एडवांस के पेपर में हम पे प्रेशर होता है बहुत, और उस प्रेशर के अंदर मैथ्स के जो हाई लेंदी कैलकुलेशन वाले को सवाल होते हैं ना, वो हो नहीं पाते। जबकि केमिस्ट्री के क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उनके वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आराम से कर देते हैं। तो ये एक लॉजिक होता है, जिस वजह से मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री पे फोकस देना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। देखो तुम्हारे लिए ना मैं एक पीपीटी पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूं। अब तुम्हें कुछ नोट नहीं करना है, तुम्हें बस टेलीग्राम जो हमने लिंक दिया टेलीग्राम पे आ जाना है, वहां पे आपको ये जो पीडीएफ है पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर मैंने क्या करा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के जो पिछले 5 साल के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनकी पूरी लिस्ट तुम्हें बनाकर दे दी है। जैसे कि थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। ये है हमारी फिजिक्स के लिए। तो मैंने जैसे कि लिख दिया है कि देखो पिछले 5 साल के अंदर रे ऑप्टिक्स से 16 सवाल आए हैं। इसका क्या मतलब है कि रे ऑप्टिक्स बहुत बार पूछा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब हर पेपर के अंदर 3 सवाल आ रहे हैं रे ऑप्टिक्स के, इसका मतलब है रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोटेशनल मोशन के 14 सवाल आए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 12 सवाल आए हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो पिछले 5 साल का एनालिसिस है वो मैं आपके लिए कर लेकर आ चुका हूं पूरी फिजिक्स के लिए। तो ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम से आप डाउनलोड करना, अभी नोट मत करो, अपना टाइम खराब मत करो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा सेम मैं केमिस्ट्री के लिए भी करके लेके आया हूँ। अब केमिस्ट्री का आप देख सकते हो, जिसकी पी ब्लॉक, मैं बार बार बोलता हूँ पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक, तुम बोलते हो यार भैया पी ब्लॉक तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आता। मेरे दोस्त ये देख, पी ब्लॉक से 17 सवाल आए हैं पिछले 5 साल के अंदर। अब तू बता, इसलिए बोलता हूं मैं, मतलब तेरी शिफ्ट के अंदर जब तू अगले साल या फिर अगले से अगले साल जब तू जेईई एडवांस देगा ना, तो तेरे पेपर के अंदर मिनिमम 4 सवाल आने वाले हैं पी ब्लॉक के, 3 या 4 सवाल, याद रखना। तो इस चैप्टर को तो छोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट बना दिया यार, मैं पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। सेम हमने मैथ के लिए करा है। जैसे मैथ का हमने पहला चैप्टर कौन सा डाला है, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से पिछले 5 साल के अंदर 14 सवाल आए हैं। तो पूरा एनालिसिस तुम्हारे लिए कर मैं आ गया हूं। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से पढ़ाई करते हो। क्योंकि यार देखो, एनालिसिस तो मैं हजारों बच्चों के लिए, लाखों के लिए करके ले आऊंगा, बट सिलेक्शन तो कम का ही होना है, सिलेक्शन तो कुछ हजारों में ही होने हैं ना।
तो कभी सोचा है वो कुछ हजार बच्चे क्यों सिलेक्ट हो पाते हैं? वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो इस एनालिसिस को देखते हैं, वो समझते हैं और काम करते हैं। पर तुम क्या करोगे? तुम देखोगे हाँ यार प्रशांत भाई ने कुछ बताया, आप देख लेते हैं, देखोगे, नोट करोगे, भूल जाओगे अगले दिन। फिर वही दोस्तों के साथ मोमोज खा रहे हैं, हाँ और बता यार, अच्छा तेरे साथ ये हो गया था, अरे वाह। ये करोगे तुम? ऐसे तो नहीं होगा सिलेक्शन। थोड़ी बातें कड़वी हैं बट रियलिटी है। तो अगर आज की वीडियो देखी है तो इसको इंप्लीमेंट करना, तभी होगा एडवांस। और फिर से बोल रहा हूं, एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, बट अगर तुम थोड़ी भी मेहनत से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो तुम 99% लोगों को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि 99% लोग आज के समय पर डिस्ट्रैक्टेड हैं। हाँ, मैं आजकल हजारों बच्चों से बात करता हूँ हर रोज में, और मुझे पता चलता है कि आज ना बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है मोबाइल फोन की वजह से। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ना, तो ये तुम्हारी एडवांटेज है, तो इस एडवांटेज को समझो। अगर तुम्हें 1% में आना है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देना है, तुम 1% में आ जाओगे। डरने की बात नहीं है, पूरा एनालिसिस तुम्हें बता दिया मैंने। ये बता दिया जी एडवांस के अंदर मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होती है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि ज्यादा नंबर नहीं लाने। अगर तुम हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर भी लाओगे ना, 50-50-50, तो भी तुम एक आईआईटी में पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो 50-50-50 है ना, ये लाना भी थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अपनी तैयारी को अब थोड़ा सा एनर्जी लगा दो, अपनी जुनून लगा दो, आग लगा दो, क्योंकि यार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर साल। तुम्हें पता है लोग दीवाने होते जा रहे हैं आईआईटी के, तो अगर तुम्हें भी आईआईटी का दीवाना बनना है तो आग लगाओ, मेहनत करो, और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इनको पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।